हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। मीडिया स्टार वर्ल्ड ईद की एक दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर आपको बड़ी खबरों से आगाह कर रहा है। इजराइल फ़िलिस्तीन जंग का रुख काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। हमास के ज़रिए 250 किलोमीटर दूरी वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल से साउथ के रेमोन हवाई अड्डे पर किए गए हमले के बाद इस वक्त इजराइल के लिए दुनिया की सभी उड़ानें बंद हैं। तेल अवीव हवाई अड्डे को बंद करके रेमोन के लिए सभी उड़ानों को डाइवर्ट किया गया था। अब वो एयरपोर्ट भी हमास के हथियारों की रेंज में है। आज की बड़ी खबरों में सबसे अहम यह है कि गजा पट्टी पर इजराइल की बमबारी लगातार 5वें दिन आज भी जारी है। आज इजराइल के हवाई हमलों ने एक रेफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया, जहां 8 बच्चों समेत कम से कम 10 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक सैटरडे की सुबह सवेरे बचाव में लगे लोग मलबे के नीचे से डेड बॉडीज़ को निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि माना जा रहा है कि कई लोग इसमें दबे हो सकते हैं। इजराइल से घिरे हुए गजा को कंट्रोल करने वाले फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने हाल ही में हुए हमले का जवाब इजराइल के साउथ के शहरों अश्कलोन और अशदोद की तरफ रॉकेटों से हमलों से दिया है। अभी इजराइल ने आज के हमलों में किसी के मारे जाने को कंफर्म नहीं किया है। गजा पट्टी में मंडे से शुरू हुई जंग में अब तक 40 बच्चों समेत कम से कम 139 फिलिस्तीनी लोगों के मारे जाने की खबर है। इनके अलावा 950 लोग जख्मी हुए हैं। साथ ही महमूद अब्बास के ज़ेरे हुकूमत और इजरायली कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में इजरायली फ़ौज ने गजा में की जा रही बमबारी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने वाले फ़िलिस्तीनियों में से 13 को मार डाला है। साथ ही इजरायली कब्ज़े वाले ईस्ट जेरूसलम में जहां मस्जिद अल अक्सा मौजूद है, वहां रात में इजरायली पुलिस और फ़िलिस्तीनी प्रोटेस्टर्स के बीच टकराव जारी रहा। उधर इजराइल का कहना है कि उनके अब तक कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। इजरायली फ़ौज ने कहा है कि गजा से इजराइल के अलग अलग इलाक़ों की तरफ हमास ने सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। साथ ही इजराइल का कहना है कि उन्होंने गजा के पूर्वी हिस्से में अपने फ़ौजी और तोपखाने तैनात कर दिए हैं। इजराइल धमकी दे रहा है कि वो गजा में ज़मीनी फ़ौज उतार देगा, लेकिन फ़िलिस्तीनी लोगों का कहना है कि अगर इजराइल ज़मीनी फ़ौज को गजा में उतारता है तो ये उनके लिए बेहतरीन मौका होगा और वो इजरायली फ़ौज को आसानी से हरा सकेंगे। अभी तक इजराइल गजा में हवाई हमलों के साथ तोपखाने से भी हमले कर रहा है। ख़ास तौर से ऊंची इमारतों और रिहायशी इलाकों पर वो लगातार हमले जारी रखे हुए है। साथ ही खबर है कि अब तक हज़ारों फ़िलिस्तीनी कुनबों ने इजराइल के तोपखाने के हमलों से बचने के लिए नॉर्थ गाज़ा में यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए चलाए जाने वाले स्कूलों में पनाह ली है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि उसका अंदाज़ा है कि इजराइल के हमलों के दौरान तकरीबन 10,000 फ़िलिस्तीनियों ने गाज़ा में अपने घर छोड़ दिए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि आज 15 मई को फ़िलिस्तीनी लोग अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा करके इजराइल मुल्क बनाए जाने की 73वीं बरसी मना रहे हैं। इस वाक़े को फ़िलिस्तीनी हिस्ट्री में नकाबा या तबाही का दिन कहा जाता है। इसी बीच इजराइल के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट ने आज ही खबर दी है कि इजराइल के शहरों में रिहायशी घरों तक हमास के रॉकेट पहुँच रहे हैं। कल शाम 7 बजे से आज सुबह 7 बजे तक, यानी सिर्फ 12 घंटे में हमास की तरफ से इजराइल पर तकरीबन 200 रॉकेट दागे गए हैं। ये इंफॉर्मेशन इजराइल की डिफेंस फोर्स ने दी है। इनमें से इजरायली सोर्सेज के मुताबिक तकरीबन 30 रॉकेट गजा पट्टी में ही गिरे हैं। उनके मुताबिक 100 रॉकेट आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ज़रिए तबाह किए गए हैं। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक मंडे को लड़ाई शुरू होने के बाद से हमास ने गजा में 2000 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल के ख़िलाफ़ लॉन्च किए हैं। साउथ के शहर बेर शेबा में एक ऊंची रिहायशी इमारत के एक अपार्टमेंट को आज सुबह रॉकेट हमले के दौरान काफ़ी नुकसान हुआ। इस हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, क्योंकि रॉकेट गिरने के वक्त यहाँ रहने वाले लोग बम शेल्टर में सो रहे थे। बेरशेबा म्यूनिसिपल काउंसिल के मुताबिक मरम्मत के काम के दौरान फ्राइडे दोपहर बेरशेबा के साउथ के हिस्से में हमास के एक रॉकेट हमले ने इलेक्ट्रिक ग्रिड को तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में शहर में बिजली गुल हो गई। इजरायली मीडिया में ऐसे कई फ़ोटो भी सामने आए हैं
के शहरों में रिहायशी इलाकों में हमास के रॉकेट गिर रहे हैं। इस बीच जॉर्डन और लेबनान के बॉर्डर की तरफ से भी इजराइल को प्रोटेस्ट्स और हमलों का सामना है। जॉर्डन में बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज रहते हैं। अमान से खबर है कि बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीन की सपोर्ट में हो रहे प्रोटेस्ट करने वाले लोग इजराइल बॉर्डर पर इकट्ठे हो गए और कुछ ने इजराइल में दाखिल होने की कोशिश भी की। इस मौके पर इजरायली फोर्सेस ने गोली चला दी, जिसमें कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। जेरूसलम पोस्ट का कहना है कि इस वक्त इजराइल को हमास के साथ जंग के अलावा जॉर्डन और लेबनान बॉर्डर और ख़ुद इजराइल के अंदर अरब फ़िलिस्तीनियों से जंग का सामना है। इस अखबार ने यह भी कहा है कि ईरान, हिजबुल्लाह और हमास ने 8 मई को इंटरनेशनल कुद्स डे के मौके पर मिलकर एक मैसेज दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि एक बड़ी फौजी कार्रवाई में इजराइल को हराया जा सकता है। एक हफ्ते बाद ऐसा लग रहा है कि उसी पर अमल हो रहा है। ऐसी भी खबर है कि साउथ लेबनान की तरफ से 3 और सीरिया की तरफ से भी 3 रॉकेट हमले इजराइल के खिलाफ हुए हैं। अभी तक इजरायली मीडिया में इन हमलों के पीछे हिजबुल्लाह या सीरिया हुकूमत का नाम नहीं लिया जा रहा, बल्कि कुछ फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार इजराइल और हमास के बीच जंग की कवरेज कर रहा है। हमारी कोशिश है कि हर तरफ से जो भी खबरें आ रही हैं और दावे किए जा रहे हैं और जो भी नुकसान हो रहा है, सभी को आपके सामने पेश किया जाता रहे। जैसे जैसे अहम खबरें आती रहेंगी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आखिर में आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जंग किस तरफ मुड़ेगी। ऐसी खबरें आने लगी हैं कि इजराइल और उसके दोस्त मुनाफिक मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरान जंगबंदी की मांग करने लगे हैं। ये वही मुल्क हैं जो इजराइल और अमेरिका की ग़ुलामी करते हैं। ये बात तो तय है कि अब तक इजराइल ने मीडिया के ज़रिए जो मजबूत अपनी कभी ना हारने वाली फौजी ताकत की इमेज बनाई थी, उसकी हवा निकल गई है। अब उसके आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के नाकाम होने से वो इमेज बहुत कमज़ोर हुई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का ग्लोबल न्यूज़ एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।